पंच परमेष्ठी भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। जिन वाणी का श्रवण करने वाले सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को जय जिनेन्द्र। आज का दिन संवत्सरी का दिन हम सब के लिए अत्यंत पवित्र है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक के लिए प्रत्येक दिन तो क्या, प्रत्येक क्षण पवित्र है और प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का ये पर्व, संवत्सरी का पर्व, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवत्सरी का पर्व चित्त शुद्धि का पर्व है, हृदय शुद्धि का पर्व है और आत्म शुद्धि का पर्व है, और विशेष रूप से प्रतिक्रमण का, आलोचना का और क्षमापना का पर्व है। इतना ही नहीं, मन की सभी गांठें, वेर जेर की गांठें, विषय कषाय की गांठें, ईर्ष्या अदेखाय की गांठें, इन सभी गांठों को तोड़ने का पर्व है और संसार के सभी जीवों के साथ मित्रता को स्थापित करने का ये पर्व है। भगवती सूत्र में उदयन राजा और अभिजी कुमार का वर्णन आता है। उदयन राजा और उनका पुत्र था अभिजी कुमार। उदयन राजा परमात्मा महावीर के भक्त थे, जैन धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। उदयन राजा ने अपने पुत्र को राजा न बनाते हुए अपने भतीजे को राजा बनाया। उसके पीछे का कारण क्या था? वे अपने पुत्र का हित चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे राजेश्वरी वो नरकेश्वरी। वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्गति में जाए। वो नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र को नरक की यातनाएं भोगनी पड़े। वो नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र को अनंत संसार परिभ्रमण करना पड़े। इसीलिए पुत्र के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने पुत्र अभिजी कुमार को राजा न बनाते हुए अपने भतीजे को राजा बनाया। और खुद उदयन राजा ने परमात्मा महावीर के पास दीक्षा ले ली, मगर पुत्र अभिजी कुमार के मन में पिता के प्रति अत्यंत द्वेष भाव उत्पन्न हो गया। अत्यंत वेर की भावना अभिजी कुमार के मन में अपने पिता के प्रति हो गई, क्योंकि अभिजी कुमार राजा बनना चाहता था और उनके पिता ने उसे राजा नहीं बनाया। और सोचिए कि उनके मन में द्वेष के भाव कितने दृढ़ हो गए थे कि
अभिजीत कुमार जो परमात्मा महावीर के भक्त थे, उन्होंने परमात्मा के पास श्रावक के 12 व्रत भी अंगीकार किए थे, लेकिन पिता के प्रति जो मन में वेर का भाव जगा, वो इस हद तक जगा कि जब भी अभिजीत कुमार नवकार मंत्र का स्मरण करते, तो नवकार मंत्र बोलते समय जब भी 5वां पद बोलते, नमो लोए सव्व साहुणं, तो नमो लोए सव्व साहुणं बोलते समय वे क्या बोलते कि उदयन राजा जो साधु बने हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी साधुओं को मेरा नमस्कार। सोचिए, इतनी हद तक वेर की गांठ उनके मन में बैठ चुकी थी। और आगे चलकर उदयन राजा जिन्होंने परमात्मा के पास दीक्षा ली, उनका और कौन सी गति में गए? मोक्ष गति में गए। तो मोक्ष गति में जाने के बाद भी जब अभिजीत कुमार को पता चला कि उनको केवल ज्ञान हुआ और वो मोक्ष गति में गए, तब जब अभिजीत कुमार नवकार मंत्र बोलते, तब जब नमो सिद्धाणं पद बोलते, तब क्या बोलते कि उदयन राजा जो सिद्ध हुए हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। सोचिए कि अंत समय तक पिता के प्रति अपने वेरभाव को अभिजीत कुमार छोड़ नहीं पाए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वे विराधक बने और हल्की कोटि के देव बने। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसी व्यक्ति हमारे जीवन में आती है। उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कई बार ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि इस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में तकलीफ आई, इस व्यक्ति ने मुझे बर्बाद कर दिया, अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं होता तो आज मैं सुखी होता, इस व्यक्ति ने मुझे कहाँ तक, किस हद तक गिरा दिया। कई बार इस प्रकार अंत समय तक हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति या कुछ व्यक्ति के प्रति हमारे मन में इस प्रकार वेर जेर रहता है, द्वेष भाव रहता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों के कारण होता है। व्यक्ति केवल निमित्त है। अगर उस व्यक्ति से नहीं होता तो कोई और व्यक्ति होता, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे जीवन में जो कुछ होता है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति को जो कि मात्र निमित्त है, उस व्यक्ति को हम दोषी मानते हैं, उस व्यक्ति को हम ब्लेम करते हैं। कई बार हमारे मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हम सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि अगर हम निमित्त को दोष देते हैं, अगर हम दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम मिथ्या दृष्टि है। जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी दृष्टि कैसी होती है, उसके जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो ऐसी परिस्थिति में सम्यक दृष्टि यही सोचता है कि जो हो रहा है मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, उसमें सामने वाले व्यक्ति की कोई भी गलती नहीं है। तो हमें किस प्रकार की सोच रखनी है, हम कब क्षमा दे पाएंगे, सामने वाले व्यक्ति को कब हम क्षमा कर पाएंगे। आज क्षमापना का दिन है, संवत्सरी का दिन है। इतने सालों में जिन जिन व्यक्ति के साथ हमारी अनबन हुई, मनमुटाव हुआ, आज तक जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में वेर के भाव है, आज उस वेर की गांठों को तोड़ने का दिन है। वो वेर की गांठें कब टूट पाएगी, जब हम सत्य को जानेंगे, जब हम सत्य को समझेंगे कि परमात्मा की आज्ञा क्या है, परमात्मा के वचन क्या है।
परमात्मा ने कहा है कि जीवन में कुछ भी होता है तो उसके लिए हमारे कर्म जवाबदार है। हमें कई बार हमें क्रोध आ जाता है। मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है, छोटी से छोटी बात में उन्हें गुस्सा आ जाता है और इस गुस्से के कारण क्या परिणाम आता है, गुस्से के कारण कौन कौन सी विषमताएं जन्म लेती है, इसे हम एक दृष्टांत के माध्यम से जानेंगे कि होली के दिन नज़दीक आ रहे थे और कुछ युवा जो अत्यंत अमीर घर के बच्चे थे, उनकी एक अपनी कॉलोनी थी, पूरे अमीर लोगों की कॉलोनी, जहाँ पे सब मल्टी मिलियनर्स रहने वाले। तो ऐसी एक सोसाइटी थी, ऐसी एक कॉलोनी थी। उनके जो सारे बच्चे थे, उनके जो यंगस्टर्स थे, उन्होंने सोचा कि इस बार होली के समय में क्यों ना हम अपनी कॉलोनी में होली प्रगटाएं। सब ने डिसाइड किया, लेकिन सब ने सोचा कि अगर हमें होली प्रगटानी है तो हमारी जो होली हो वो अत्यंत यूनिक होनी चाहिए, सबसे अलग होनी चाहिए और इस प्रकार ऐसी होली हम मनाएं कि आज तक किसी ने भी इस प्रकार की होली न मनाई हो। सबने सोचा कि बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो क्यों ना इस बार होली अपनी कॉलोनी में प्रगटाई जाए। होली के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो होली के लिए सूखा हुआ गोबर चाहिए, लकड़ी चाहिए, दूसरी और भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्होंने लाकर इकट्ठा कर दी। फिर उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, जनरली जब होली प्रगटाते हैं तो ढेर करते हैं लकड़ियों का। हम इतना ऊंचा ढेर करेंगे कि जो अग्नि की ज्वाला है वो ऊपर आकाश तक फैले, दूर दूर तक लोग देख सके कि यहाँ पे होली मनाई जा रही है। उस अनुसार किया गया और बहुत सारी लकड़ियाँ और बहुत सारे सूखे गोबर और बहुत सारी सामग्री ला के रख दी और अत्यंत ऊंचा ढेर कर दिया गया। फिर उन लोगों ने सोचा कि ऊंचा ढेर भी हो गया, अब आग की लपटें भी ऊंचे ऊंचे आकाश तक जाएगी, लेकिन इसमें यूनिक क्या हुआ, इसमें नई बात कौन सी हुई? लोग कम चीज़ें इस्तेमाल करके होली प्रगटाते हैं, हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर ली, तो उसमें नया क्या किया, उसमें यूनिकनेस कहाँ से आई? हमें तो ऐसी होली प्रगटानी है कि बरसों वर्षों तक लोग याद रखें कि इस कॉलोनी में ऐसी होली प्रगटाई गई थी। अब थे तो सारे अमीर बच्चे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने घर से बंडल लेकर आते हैं और बीच बीच में पैसों की बंडल रख देंगे। कोई 2000 का बंडल लेकर आया, कोई 500 का बंडल लेकर आया, अलग अलग सब अपने घर से पैसों के बंडल लेकर आ गए और बीच बीच में सारे पैसों के बंडल सजा दिए और अब अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। अब वो लोग कहते हैं एक दूसरे से, अब ये हुई ना बात, इसे कहा जाएगा कि पैसों की होली। वापस वो लोग सोचते हैं कि सब कुछ तैयारी तो हो गई, अभी हम होली प्रगटाएंगे, थोड़ी देर में तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। दुनिया को कैसे पता चले कि हमने पैसों की होली खेली, पैसों की होली प्रगटाई? अब मीडिया को बुलाया गया, सारा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया गया और सोचा कि अच्छे से रिकॉर्डिंग करेंगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह लाइव होगा, यूट्यूब में भी जाएंगे, पूरी सोशल मीडिया, सब कुछ तैयारी हो गई। और अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ और
होली प्रगटाई गई। अब सोचिए, जितने भी व्यक्ति ने इस वीडियो को देखा, देखने वाले इन बच्चों को जिन्होंने पैसों की होली खेली, उन्हें समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? निश्चित रूप से उन्हें मूर्ख कहेंगे। जिन पैसों से किसी का अच्छा हो सकता था, जो पैसे दूसरे के काम आ सकते थे, कितनों का पेट भर सकता था, इस प्रकार पैसे को जलाकर राख कर देना क्या कोई समझदारी है? शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हमारे में और उन बच्चों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जब हम अपना महत्व सिद्ध करने के लिए, अपने अहंकार का पोषण करने के लिए और दूसरों पर अपनी धौंस जमाने के लिए जब हम क्रोध करते हैं, तब उस क्रोध की एक क्षण में करोड़ों भव का पुण्य जलकर भस्म हो जाता है। और पुण्य तो गया, साथ में नए पाप कर्म का बंध किया, वो अलग से। तो सोचिए, हम में और हमारे जो युवा, वो बच्चे, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हमें क्रोध की भयानकता को समझना होगा। जब तक हम क्रोध को जीतने का प्रयत्न नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में क्षमा धारण नहीं कर पाएंगे। शास्त्र में एक दृष्टांत आता है दमसार मुनि का। दमसार मुनि जो राजा के पुत्र थे, एक बार परमात्मा का प्रवचन सुनने जाते हैं और परमात्मा का प्रवचन सुन के, उनकी देशना सुन के अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। वे घर आते हैं और चिंतन की धारा उनके मन में शुरू हो जाती है। उनके मन में ये चिंतन शुरू हो जाता है कि पूर्व भव में मैंने ऐसी आराधना की होगी, ऐसा पुण्य उपार्जन किया होगा, तब जाके एक राजघराने में मेरा जन्म हुआ। आज मेरे पास कौन सी चीज़ की कमी है? सब कुछ तो है मेरे पास। जो कुछ भी मुझे मिला है, ये पुण्य के संयोग से मिला है। और अभी अभी परमात्मा ने अपनी देशना में क्या कहा? यही कि जहाँ संयोग है, वहाँ पे वियोग निश्चित रूप में है। और ये वियोग दो प्रकार से होता है, जब पाप का उदय होता है तब, और जब आयुष्य पूरा हो जाता है तब। कितना पुण्य मेरे पास है मैं नहीं जानता, कब पाप का उदय होगा मैं नहीं जानता, लेकिन पुण्य के उदय से जो आज मुझे मिला है, ये सारा नश्वर है, ये सारा नाशवंत है। ये सभी भौतिक पदार्थ, ये सभी सुख सामग्री के साधन, ये सब नाशवंत है। आज नहीं तो कल या ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे या मैं इन सबको छोड़कर चला जाऊंगा। तो समझदारी किस में है कि अगर मुझे आत्मकल्याण करना है, अगर मुझे जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ना है, अगर मुझे अपने संसार को परिमित करना है, अपने संसार को सीमित करना है, अगर मुझे अपने आप को दुर्गति से बचाना है, तो मेरे लिए संयम जीवन ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार उनके मन में ये चिंतन चल रहा था और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि अब मुझे दीक्षा लेनी है। दूसरे दिन परमात्मा के पास जाते हैं और परमात्मा के पास दीक्षित हो जाते हैं। और दीक्षा लेने के प्रथम दिन से ही उग्र तपश्चर्या भी शुरू कर देते हैं। मास क्रमण की शुरुआत कर देते हैं और उग्र तपश्चर्या के साथ साथ उनका अध्ययन भी चल रहा है, उनका स्वाध्याय भी चल रहा है। एक दिन उनके मन में यह प्रश्न आया, क्यों ना परमात्मा से पूछूं कि मुझे केवल ज्ञान कब होगा, मेरे कितने भव करने बाकी है। परमात्मा के पास जाते हैं और परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि परमात्मा आप बताइए कि मुझे केवल ज्ञान कब होगा। परमात्मा ने कहा कि आज ही तुम्हें केवल ज्ञान हो सकता है, अगर तुम
अपने क्रोध को नियंत्रण में रख पाओगे तो आज कुछ ऐसी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आएगी, कुछ ऐसी घटना घटेगी कि मोहनीय कर्म का उदय होगा और ऐसा निमित्त मिलेगा कि तुम्हें गुस्सा आ सकता है। लेकिन अगर तुमने उस समय अपने क्रोध को वश में कर दिया, उस समय अगर तुमने अपने क्रोध को जीत लिया, अगर तुमने अपने क्रोध को नियंत्रण में रख लिया, तो निश्चित रूप से आज ही तुम्हें केवल ज्ञान होगा। अब दमसार मुनि ने परमात्मा से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपने क्रोध को जीत कर ही रहूँगा। उस दिन दमसार मुनि को उनके पारने का दिन था, 30 उपवास के पारने का दिन था। परमात्मा से आज्ञा लेकर वे गोचरी के लिए निकलते हैं। गोचरी के लिए उन्हें एक गांव में जाना था, लेकिन वे गांव का रास्ता भूल गए। उन्हें नहीं पता था कि गांव का रास्ता कौन सा है। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि मुझे पास के गांव में जाना है, आप रास्ता मुझे बताइए। योगानुयोग ऐसा हुआ कि वो जो व्यक्ति था वो साधु का द्वेषी था। उन्हें जो व्यक्ति था उसे हर कोई साधु ढोंगी लगता था। हर कोई साधु उसे लगता था कि ये केवल नाटक कर रहा है साधु बनने का। ये सारे जो साधु होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, दूसरों को धोखा देने का ही काम करते हैं। उसके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बना होगा कि उसके मन में एक ऐसी धारणा मन में हो गई कि नहीं, सारे साधु कैसे होते हैं, ढोंगी होते हैं। तो आज उसे ये अवसर मिला था। उसने सोचा कि कई दिनों बाद कोई साधु मेरे हाथ लगा है, क्यों ना आज उसे मैं पाठ पढ़ाऊँ, क्यों ना आज मैं उसे मजा चखाऊँ। ये सोचकर उस व्यक्ति ने दमसार मुनि को गलत रास्ता बता दिया और ऐसा रास्ता बताया जो कभी गांव की ओर पहुँचे ही नहीं। और वो रास्ता कैसा था, कंटीला था, पत्थर वाला पथरीला रास्ता था। अब दमसार मुनि चलते जा रहे हैं। ऊपर कड़ी धूप है, खुले पैर है, खुला सिर है और भयंकर गर्मी के दिन थे। पूरे शरीर में पसीना पसीना हो रहा है। इतना ही नहीं, सोचिए 30 दिन के उपवासी थे और ऐसे में कड़ी धूप में वो चले जा रहे हैं। हमें अगर एक भी उपवास हमारा होता है तो रात को ही हम सोच लेते हैं कि मॉर्निंग में पारने के दिन हमें क्या खाना है, और सारी इंस्ट्रक्शन भी हम दे देते हैं कि भाई मेरे लिए सवेर में ये सब चीज़ें बना के रख देना। करते कि नहीं करते? उसमें भी अगर कोई चीज़ अगर 19-20 हो जाती है, अगर टाइम से हमारा पारना नहीं होता, टाइम से अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो हम आवेश में आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? हमें तो पारने के लिए कहीं और जाना भी नहीं है, घर में सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन दमसार मुनि 30 दिन के उपवासी और पारने के लिए वो निकले हैं, गोचरी के लिए निकले हैं और कड़ी धूप है। अब कितना आगे चलते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें गांव का रास्ता नहीं नज़र आता है। दूर दूर तक उन्हें गांव नज़र नहीं आता है। अब दमसार मुनि को ये अंदाज़ा हो गया कि उस व्यक्ति ने उसके साथ इस प्रकार की करतूत की है। उन्हें अब इतना गुस्सा आया। उन्होंने मन में सोचा कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा किया, एक मुनि के साथ उसने इतना बड़ा मजाक किया, एक मुनि को उसने इतना बड़ा धोखा दिया कि आज मुझे कौन से गलत रास्ते पर इसने भेज दिया। अब दमसार मुनि इतने समय से जो तपश्चर्या करते थे, कई सारी लब्धियां उन्हें प्राप्त थी। इतना गुस्सा आया, उन्होंने मन में सोचा क्यों ना इस गांव के लोगों को आज मैं दिखा दूं कि मैं कौन हूँ। और उन्होंने उत्थान सूत्र पढ़ना शुरू किया। उत्थान सूत्र एक ऐसी लब्धि है कि जिसके पढ़ने से, जिसके उपयोग से हुआ क्या
कि पूरे गांव में एक भय का वातावरण, एक भय का साम्राज्य स्थापित हो गया। गांव के लोगों को लगा कि कोई शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। उन्हें घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी, उन्हें हाथियों की आवाज़ सुनाई दी। इस प्रकार वे इतने भयभीत हो गए कि अपना घर छोड़ छोड़कर सब भागने लगे। चारों ओर भय का वातावरण फैल गया और थोड़ी देर में दमसार मुनि को ये रियलाइज़ हुआ कि अरे, मुझे तो आज क्रोध नहीं करना था, आज तो मुझे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना था। परमात्मा ने मुझे कहा था कि अगर आज तुमने क्रोध को जीता तो आज ही तुम्हारा केवल ज्ञान होगा। उन्हें पश्चाताप होने लगा और इतनी हद तक पश्चाताप हुआ कि उन्होंने तुरंत समुत्थान सूत्र पढ़ने की शुरुआत कर दी। उत्थान सूत्र को रोकने के लिए समुत्थान सूत्र, जैसे तेजोलेशिया अगर कोई छोड़े तो तेजोलेशिया को शांत करने के लिए कौन सी है लेशिया? शीतलेशिया। उसी प्रकार उत्थान सूत्र को शांत करने के लिए समुत्थान सूत्र उन्होंने पढ़ने की शुरुआत की और थोड़ी ही देर में जो भय का वातावरण था सब कुछ दूर हो गया, सब कुछ शांत हो गया। सब अपने घर में वापस लौटने लगे। तुरंत दमसार मुनि परमात्मा के पास आते हैं और परमात्मा के पास अपनी व्यथा प्रकट करते हैं कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई, मुझसे ये चूक कैसे हो गई, कैसे मैं भूल गया, कैसे मैं कषायों के आवेश में आ गया और कैसे मुझे ख्याल नहीं रहा, आज तो मुझे कषायों को जीतना था। और वे पश्चाताप करते जा रहे। कहने का तात्पर्य है कि ये जो कषाय है, क्रोध कषाय के कारण हम अपने जीवन में क्षमा को धारण नहीं कर पाते हैं। हमें ये सोचना है कि हमें क्रोध कौन कौन सी परिस्थिति में आता है। अगर कोई हमारी बात न सुने, कोई हमारा कहा अनुसार काम न करे, तब हमें गुस्सा आता है। हमने किसी से कुछ कहा कि ये करके रखना और किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, तब हमें गुस्सा आता है। अर्थात हमारी इच्छा अनुसार ना हो तब हमें गुस्सा आता है। हमारी मान्यता क्या है? हम यही चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं सब हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे बच्चे भी हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे स्टाफ भी हमारे कंट्रोल में रहे। अगर हम किसी संघ से जुड़े हुए, किसी संस्था से जुड़े हैं, तो वहाँ पर भी हमें क्या लगता है कि हमारे कहे अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। इन शॉर्ट, हम सबको कंट्रोल में, नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि क्या हमने कभी भी ये सोचा कि हमें हमारे कषायों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है? क्या एक बार भी हमारे मन में ये विचार आया कि कषाय जो है यही हमारी दुर्गति का कारण है, कषाय ही हमारे संसार परिभ्रमण का कारण है, हमारे जो वास्तविक शत्रु है वो कषाय ही है। बाहर में जिन जिन व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं वो हमारे शत्रु नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम क्या करते हैं? जिसे शत्रु समझना है उसे हम मित्र समझते हैं और जिसे मित्र समझना चाहिए उसे हम शत्रु समझते हैं। और सोचिए, फिर हम ये शिकायत करते हैं कि हमें आत्मिक शांति का अनुभव नहीं होता, हमें जो मेंटल पीस मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। हम इतनी धर्म क्रिया करते हैं, हम इतनी आराधना करते हैं, फिर भी जो एक आनंद का अनुभव होना चाहिए वो हमें नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ही गलत दिशा में हो रही है। परमात्मा ने क्या कहा करने के लिए और हम क्या करते हैं? आचारांग सूत्र में परमात्मा ने कहा, ईमेणम चेव जुज्जाई किम ते जुज्जण बज्जो। इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा ने हमें युद्ध करने को कहा। अब आश्चर्य होगा कि परमात्मा युद्ध करने की बात करें, लेकिन किसके साथ युद्ध करने को कहा? हमारे जो आंतरिक शत्रु हैं,
हमारे भीतर में जो विकार है, हमारे भीतर में जो विभाव है, हमारे भीतर की ये जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब के साथ लड़ने के लिए परमात्मा ने हमें कहा। हम किसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं? व्यक्ति के साथ, क्योंकि हम उसे अपना शत्रु समझते हैं। और वास्तव में हमारे शत्रु है कौन? हमें हमारे मन के साथ युद्ध करना है। किस प्रकार युद्ध करना है? जब भी कषाय का उदय हो, क्योंकि कषाय कोई व्यक्ति तो है नहीं कि हम उससे दूर हट जाएंगे या उसे हमसे दूर कर देंगे, नहीं। तो कषाय के साथ हम युद्ध करेंगे कैसे? हमें मन के साथ आर्ग्यूमेंट करनी है। जैसे ही हमें लगे कि कषाय का उदय हो रहा है, जैसे ही हमें लगे कि अभी हमें गुस्सा बस आने की तैयारी है, तब कषायों से कहना है कि अनंत काल से तुम क्या करते हो? मुझे अपने इशारे पर नचा रहे हो और मैं तुम्हारे इशारे नाच रही हूँ। अनंत काल से तुमने मुझे गुलाम बना के रखा है। अनंत काल से तुम मुझ पर शासन करते आए हो। तुम्हारे कारण मुझे कितने कष्ट सहन करने पड़े, तुम्हारे कारण मैं कितनी बार दुर्गति में गया, तुम्हारे कारण मैंने कितनी बार जन्म मरण किए, तुम्हारे कारण मुझे कितनी सारी तकलीफ़ों को सहन करना पड़ा, कितनी बार दुर्गति में जाना पड़ा। इस सब का कारण कौन है? एकमात्र तुम। लेकिन आज जिन वाणी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, गुरु भगवंतों की कृपा से आज सत्य क्या है ये मुझे पता चला है। अब मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसने वाला हूँ। तुम कितने भी प्रयत्न कर लो मुझे फंसाने के लिए, लेकिन अब मुझे सत्य क्या है इसकी जानकारी अब मुझे हो चुकी है। इसलिए अब बहुत हो गया। अब मेरे जीवन में तुम्हारा कोई भी स्थान नहीं। अब तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि इस प्रकार हमें प्रैक्टिस करनी होगी इन कषायों के साथ युद्ध करने की। हम हर बार व्यक्ति के विषय में सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे दिखा दूंगा। जिस तरह का एटीट्यूड हमारा उस व्यक्ति के प्रति है, ठीक उसी प्रकार का एटीट्यूड हमें इन कषायों के प्रति दिखाना है कि अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बात हमें कषायों से कहनी है और कषायों को जीतने का हमें प्रयत्न करना है। और यही आत्मविकास की साधना में हमें आगे ले जाएगा। जैसे जैसे कषाय कम होते जाएंगे वैसे वैसे भीतर के गुण प्रकट होते जाएंगे। तो पर्युषण पर्व के दिनों में हमें क्या करना है? हमें क्षमापना करनी है। हमें अपने कषायों को नियंत्रण में रखना है। और क्षमापना दो प्रकार से होती है, द्रव्य क्षमापना और भाव क्षमापना। द्रव्य क्षमापना का अर्थ है कि मात्र औपचारिकता से किसी को सॉरी बोल दिया, किसी को मिच्छा में दुक्कड़म कह दिया या किसी को खमत खामड़ा कर दिया, तो शाब्दिक क्षमापना उसे हम द्रव्य क्षमापना कहते हैं। और भाव क्षमापना का अर्थ है कि अंतःकरण पूर्वक हृदय के भाव से, हृदय की निर्मलता से जब किसी को क्षमापना दी जाती है तब वो है भाव क्षमापना। हमें गुस्सा कब आता है? जब कोई हमें अपनी गलती का एहसास कराए, क्योंकि जब तक हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक हम भाव क्षमापना नहीं कर पाएंगे। तब तक हमारी क्षमापना हम जो भी होगी, जब भी हम करेंगे, वो मात्र द्रव्य क्षमापना मानी जाएगी। लेकिन हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलतियों को। जब भी कोई हमें अपनी गलती का एहसास कराना चाहते हैं, हम तुरंत क्या करते हैं? नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं हुई, मेरे से तो ये हो ही नहीं सकता, मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है। एक बार राजा के दरबार में राजा ने सबसे प्रश्न पूछा
कि क्या सबसे डिफ़िकल्ट है। क्या बोलना अत्यंत कठिन कार्य है। किसी ने कहा संस्कृत बोलना अत्यंत कठिन है, किसी ने कहा प्राकृत बोलना अत्यंत कठिन है, किसी ने कहा कि जोड़ाक्षर बोलना ये सबसे ज़्यादा कठिन है। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पर जो अनुभवी था, उसने क्या कहा कि मेरे हिसाब से तो केवल 3 शब्द बोलना सबसे ज़्यादा कठिन है। और वो 3 शब्द कौन से? कि मुझसे गलती हुई, मेरे से भूल हुई। आज हम अपनी भूल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हमारी गलती हुई। समझ लीजिए कि हम रास्ते में चल रहे हैं और चलते समय हमें ठोकर लग गई। तुरंत हम क्या करेंगे? अरे किसने ये पत्थर बीच में रख दिया, किसने ये चीज़ यहाँ पे रख दी। तुरंत हमने क्या कर दिया? क्या कर देते हम? दूसरों को गलत सिद्ध कर देते हैं, दूसरों की गलती खोजने का प्रयत्न शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम ध्यान से नहीं चले, हम देखकर नहीं चले, गलती तो मेरी है, सामने वाले की गलती नहीं है। तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं जब तक हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक हम भाव क्षमापना नहीं कर पाएंगे। भाव क्षमापना किसने की? मुर्गावती जी ने की, उनकी गुरुणी ने की। मुर्गावती जी का प्रसंग शास्त्र में है कि एक दिन मुर्गावती जी परमात्मा महावीर की देशना सुनने जाते हैं और उसी दिन योगानुयोग सूर्य और चंद्र भी अपने मूल स्वरूप में वहाँ पर उपस्थित थे। और सूर्य और चंद्र की उपस्थिति के कारण मुर्गावती जी को समय का एहसास नहीं रहता है। उन्हें नहीं ख्याल रहता है कि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है और वे वापस अपने स्थान में लौट कर आती हैं। तब उनकी जो गुरुणी थी चंदन बालाजी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप जैसे साध्वी जी को इस प्रकार देर से आना शोभा नहीं देता। सिर्फ इतना उनकी गुरुणी ने उनसे कहा। और सोचिए ऐसी परिस्थिति में हम होते, अगर हम कहीं बाहर से घर आते हैं और हमसे पूछा जाए कि इतना लेट क्यों हुआ, हम क्या कहेंगे? अरे अभी बातचीत करते थे तो उसमें समय चला गया, पता नहीं चला, या फिर रास्ते में ट्रैफिक इतना था कि नहीं समय सर आ सके। तुरंत हम क्या कर देते हैं? कुछ न कुछ एक्सक्यूज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपनी गलती को हम स्वीकार नहीं करते कि नहीं भी मुझे जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं निकल पाया। यहाँ पर मुर्गावती जी अपनी गुरुणी से कह सकते थे कि मैं कहाँ गई थी? देशना सुन रही थी। अगर हम प्रवचन सुन के आए और देरी हो जाए तो हम क्या कहेंगे? भाई प्रवचन तो सुनने गए थे, हम कोई घूमने तो नहीं गए थे, हम कोई मौज मस्ती करने तो नहीं गए थे। लेकिन मुर्गावती जी साध्वी जी ने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके मन में काफ़ी देर तक ये चिंतन चलता रहा। शाम को जब वो प्रतिक्रमण करने बैठे, प्रतिक्रमण में उनके मन में यही प्रायश्चित चल रहा है कि आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मुझे समय का ख्याल क्यों नहीं रहा, क्यों मेरे गुरु को मुझे कहना पड़ा, आखिर इतनी लापरवाही मेरे से कैसे हो गई, क्यों हो गई। अंतर्मन में वे इस बात का उन्हें इतना अफसोस हो रहा था, इतना पश्चाताप हो रहा था कि वे मन ही मन प्रायश्चित कर रहे थे अपनी भूलों को याद कर करके कि मुझसे इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई, कैसे हो गई। और प्रायश्चित करते करते उनकी प्रायश्चित की धारा में सारे घाती कर्म क्षय हो गए और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसी रात को एक घटना घटी कि पास से एक सर्प जा रहा था और अंधेरा था, काफ़ी अंधेरा था। गुरुजी वहाँ पे सोए हुए थे और गुरुनी के हाथ को उन्होंने हटाया। अब जो गुरुनी थे तुरंत वो जग गए। उन्होंने पूछा मुर्गावती जी से कि आपने मेरा हाथ क्यों हटाया? तब मुर्गावती जी ने कहा
कि यहाँ से सर्प निकल रहा था, इसलिए मैंने आपका हाथ को हटा दिया। तब चंदा जी ने पूछा उनके गुरुनी ने कि इतने अंधेरी रात में आपको सर्प दिखा कैसे? तो सोचिए मुर्गावती जी ने क्या कहा, आपकी कृपा। क्या कहा? आपकी कृपा। और सोचिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आपकी कृपा? क्योंकि उनके मन में कौन से भाव चल रहे थे? अगर हम होते तो हम क्या कहते, अरे भाई हमें तो केवल ज्ञान हो गया। नहीं, मुर्गावती जी के मुख से कौन से शब्द निकले? आपकी कृपा। आपने अगर मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं कराया होता, आपने अगर मुझे नहीं कहा होता, तो मुझे मेरी गलती का एहसास ही नहीं होता और आज मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सोचिए कितनी सरलता। उन्होंने क्या कहा? आपकी कृपा। तब गुरुनी ने पूछा कि क्या आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है? तब मुर्गावती जी ने कहा आपकी कृपा। वापस क्या कहा? आपकी कृपा। आपने अगर मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं कराया होता, आपने मुझे अगर मेरी गलती की ओर ध्यान नहीं दौरा होता, तो आज मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो जब गुरु ने पूछा कि क्या आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, तब उन्होंने कहा हाँ, आपकी कृपा। फिर गुरुनी ने प्रश्न पूछा कि कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, प्रतिपाती कि अप्रतिपाती? तब मुर्गावती जी ने कहा अप्रतिपाती। और सोचिए तुरंत गुरुनी अपने स्थान से उठ जाते हैं और उन्हें पश्चाताप होने लगता है कि मैंने किसकी अशातना की? मैंने केवली भगवंत की अशातना की। मैंने किसको डांटा? एक केवली भगवंत को डांटा। मैंने उनकी अशातना की और उनके मन में जो पश्चाताप की धारा बह रही है, उसी पश्चाताप की धारा में चंदन बालाजी को भी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज संवत्सरी के दिन हमें क्षमापना कैसे करनी है? मुर्गावती जी की तरह, चंदन बालाजी की तरह हमारी क्षमापना कैसी हो? हमारा प्रायश्चित कैसा हो? अंतःकरण पूर्वक हो। हम भाव क्षमापना कर पाए, हम भाव से प्रायश्चित कर पाए। यही आज हमें संवत्सरी के दिन करना है और यही संवत्सरी के दिन की सार्थकता है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। कई सारी घटनाएं, कई सारे प्रसंग हमारे जीवन में ऐसे घटित होते हैं कि हम क्रोध को नियंत्रण में रखते हैं और इसी के आधार पर उन्होंने क्षमा के 5 प्रकार बताए हैं। वो क्षमा के 5 प्रकार कौन से हैं? तो पहले उन्होंने कहा कि उपकार क्षमा। उपकार क्षमा का अर्थ है कि सामने वाले व्यक्ति के उपकार को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति क्षमा रखता है। समझ लीजिए कि हम कोई ऑफिस में जॉब करते हैं, अगर बॉस गुस्सा हो जाए तो जो एक एम्प्लॉई है वो क्या करेगा? वो क्या सोचेगा? क्या वो सामने गुस्सा दिखाएगा? नहीं, वो क्या सोचता है कि अगर मैं सामने गुस्सा दिखाऊंगा तो हो सकता है मुझे ये काम से निकाल दे। अगर ये मुझे काम से निकाल देगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इस प्रकार सामने वाले व्यक्ति के उपकार को ध्यान में रखते हुए कोई क्षमा धारण करे तो यह है उपकार क्षमा। दूसरी जो क्षमा है वो है अपकार क्षमा। अर्थात कोई व्यक्ति अपकार करे, यानी कोई व्यक्ति हमारे साथ अनुचित व्यवहार करे, मगर उस व्यक्ति की पोजीशन ऐसी है, उस व्यक्ति का सामर्थ्य ऐसा है, उस व्यक्ति की पोस्ट ऐसी है कि व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। समझ लीजिए कि हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने हमें पकड़ लिया। हम जानते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? हम चुपचाप निकल जाएंगे, चुपचाप सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है।
हम जानते हैं कि हमारी गलती नहीं है, तो कई बार सामने वाले व्यक्ति की पोजीशन को देखते हुए, सामने वाले व्यक्ति के सामर्थ्य को देखते हुए हम क्या करते हैं, हम चुप रह जाते हैं, हम क्षमा रखते हैं, हम शांत रहते हैं, हम गुस्सा नहीं करते हैं, हम गुस्सा नहीं दिखाते हैं। तीसरे प्रकार की जो क्षमा है वो है विपाक क्षमा। विपाक क्षमा का अर्थ क्या है कि विपाक का अर्थ होता है फल, यानी कि क्रोध के फल को देखते हुए एक व्यक्ति क्षमा धारण करता है। समझ लीजिए कि हम कोई पार्टी में हैं या कहीं कोई गेट टुगेदर है, बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित हुए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, तब हम क्या सोचते हैं कि सबके सामने अगर मैं गुस्सा करूं तो मेरी इमेज खराब होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसका क्या फल होगा। तो इस प्रकार फल को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति क्षमा को धारण करे। तो ये 3 प्रकार की क्षमा हुई। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जो प्रथम 3 प्रकार की क्षमा है, ये तो प्रत्येक जीव अनादिकाल से करता आया है और इसके लिए कोई पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अनादिकाल के संस्कार है। मिथ्या दृष्टि भी जीव ये 3 प्रकार की क्षमा अपने जीवन में धारण करता है। लेकिन महत्वपूर्ण है बाकी की 2 क्षमा। वो कौन सी क्षमा है? तो चौथे प्रकार की जो क्षमा है वो है वचन क्षमा। वचन क्षमा का अर्थ है कि परमात्मा के वचनों को ध्यान में रखते हुए क्षमा धारण करना। कोई हमें अपशब्द कहे, कोई हमारे साथ अनुचित व्यवहार करे, तो विपरीत परिस्थिति में ये सोचना कि ये परमात्मा की आज्ञा है कि मुझे क्रोध नहीं करना है। परमात्मा के वचन है क्षमा वीर्यस्य भूषणम। परमात्मा के वचन है कि कषाय दुर्गति का कारण है। परमात्मा के वचन है कि कषाय हमारे शत्रु है। तो परमात्मा के वचनों को ध्यान में रखते हुए, परमात्मा के वचनों का स्मरण करते हुए, और परमात्मा की ये आज्ञा है, इस प्रकार स्मरण रखते हुए एक व्यक्ति जब क्षमा धारण करता है तो ये है वचन क्षमा। और 5वें प्रकार की जो क्षमा है वो है धर्म क्षमा। धर्म क्षमा का अर्थ है कि जो साधक होता है शुरुआत में क्षमा के लिए वो कई प्रकार के प्रयत्न करता है। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए अलग अलग प्रकार के वो पुरुषार्थ करता है। जैसे हम किस प्रकार अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हैं कि भाई गुस्सा आ रहा है तो नवकार मंत्र गिनना शुरू कर दो, या फिर उस जगह से दूर चले जाओ, या फिर उल्टी गिनती शुरू कर दो। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से हम क्रोध को जीतने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं करते? लेकिन इस प्रकार प्रयत्न करते करते, इस प्रकार पुरुषार्थ करते करते, इस प्रकार प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आता है कि क्षमा सहज हो जाता है। क्षमा व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। क्षमा स्वभाव तो है ही, लेकिन अब उस क्षमा करने के लिए या क्रोध को जीतने के लिए उस व्यक्ति को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। सोचिए, परमात्मा महावीर के कान में खीले ठोके गए, क्या उन्हें क्षमा के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ा? गत्सु कुमाल उनके माथे पर अंगारे रखे गए, मगर उन्हें क्या गुस्सा आया? क्योंकि क्षमा उनमें सहज थी, क्षमा उनका स्वभाव बन चुका था। मैत्रेय मुनि के ऊपर उनको जो मारणांतिक उपसर्ग आया, क्या उन्हें क्रोध को जीतने के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ा? क्षमा उनके लिए सहज थी। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आता है कि क्षमा सहज हो जाती है। उसे कहा जाता है धर्म क्षमा। तो जो अंतिम 2 प्रकार की क्षमा है, उस क्षमा को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। प्रथम की जो 3 प्रकार की क्षमा और अंतिम 2 प्रकार की क्षमा, क्या अंतर है? जो प्रथम हमने 3 प्रकार की क्षमा की बात की, उपकार क्षमा, अपकार क्षमा और विपाक क्षमा। ये 3 प्रकार की जो क्षमा है, 3 प्रकार की जो परिस्थिति है, उसमें व्यक्ति बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर में क्रोध की ज्वाला चल रही है। क्योंकि
बाहर में कुछ बोल सके ऐसी उसकी सिचुएशन नहीं है, लेकिन अंदर में उस व्यक्ति को वो गाली दे रहा है, अंदर में उस व्यक्ति का वो बुरा सोच रहा है, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। तो जो प्रथम 3 प्रकार की जो क्षमा है, उसमें व्यक्ति केवल बाहर से शांत है लेकिन भीतर से अशांत है। लेकिन अंतिम जो 2 प्रकार की क्षमा जो है, उसमें व्यक्ति बाहर से भी शांत है और भीतर से भी शांत है। तो यही है सच्ची क्षमा। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और संत से कहता है कि मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है और मुक्ति के मार्ग पर मैं किस प्रकार जा सकता हूँ, आप मुझे बताइए। उस व्यक्ति ने यहाँ तक कहा कि मुझसे बड़ी बड़ी तपस्या नहीं होती, मुझसे बड़ी बड़ी आराधनाएं नहीं होती है, कुछ ऐसा रास्ता बताइए जो आसान हो और उस रास्ते पर चलकर मैं अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। उस संत ने कहा, एक काम करो, तुमने कब्र तो देखी होगी। तो व्यक्ति कहता है, हाँ मैंने देखी है। एक काम करो, एक फूलों का गुलदस्ता लो और कोई भी एक कब्र पे जाके उस फूल के गुलदस्ते को वहाँ पे रख दो। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो मुक्ति का मार्ग जानना है। तब उस संत ने कहा, वही तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उस व्यक्ति ने फूल का गुलदस्ता लिया और कब्र के पास गया और कब्र पे वो गुलदस्ता उसने वहाँ पे रख दिया और वो वापस आ गया। फिर उस संत ने कहा, अब एक काम करो, लकड़ी लो, लकड़ी लेकर जिस कब्र पर गए थे उसी कब्र पर जहाँ पर तूने फूलों का गुलदस्ता रखा, उसी कब्र के पास जाओ और जो लकड़ी है उस लकड़ी से बहुत सारे प्रहार करके आओ। अब इस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आई कि आपने पहले कहा कि फूलों का गुलदस्ता रखो, अब आप कहते लकड़ी से प्रहार करो, आखिर क्यों? मुझे तो मुक्ति का मार्ग जानना है। संत ने कहा, तुम जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वो व्यक्ति जाता है उस कब्र के पास और काफ़ी सारे लकड़ी के प्रहार उस कब्र पर उसने किए, वापस आ गया। अब संत ने पूछा कि जब तुमने फूलों का गुलदस्ता रखा, उस कब्र ने कोई प्रतिक्रिया की? उस कब्र का कोई रिएक्शन था? उसने कहा नहीं। अच्छा, जब तुमने लकड़ी से उस कब्र पर प्रहार किया तब क्या उसकी कोई प्रतिक्रिया थी? उसका कोई रिएक्शन था? तब उसने कहा नहीं। तो बस यही तो मुक्ति का मार्ग है। तो वो व्यक्ति कहता है कि वो जो कब्र थी, अब वो तो अजीब थी, वो तो निर्जीव थी, उसमें कहाँ कोई प्राण थे, तो वो प्रतिक्रिया करेगा भी तो कैसे करेगा? करना चाहे तो भी तो नहीं कर पाएगा। तब संत ने कहा कि यही तो मुक्ति का मार्ग है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी नो रिएक्शन, कोई तुम्हें अपशब्द कहे, कोई तुम्हें गाली गलौज दे तब भी नो रिएक्शन, कोई तुम्हें मान दे तब भी नो रिएक्शन, कोई तुम्हारा अपमान करे तब भी नो रिएक्शन। सभी परिस्थिति में अगर तुम प्रतिक्रिया करना छोड़ दोगे तो यही मुक्ति का मार्ग है। सभी परिस्थिति में अगर तुमने सीख लिया कि मुझे किस प्रकार समभाव में रहना है, मुझे किस प्रकार क्षमा भाव धारण करना है, यही मुक्ति का मार्ग है और यही मार्ग पर तुम्हें चलना है। बड़ी बड़ी तपश्चर्या तुम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हें क्या करना है? बस प्रतिक्रिया करना छोड़ दो, रिएक्ट करना छोड़ दो, और यही वास्तविक मुक्ति मार्ग है। तो आज संवत्सरी के दिन हम सब भावपूर्वक क्षमा याचना कर सके, हम सबको हमारी गलती का एहसास हो, क्योंकि प्रतिदिन हमसे गलती होती है मगर उस गलती का एहसास हमें नहीं होता। 6 इकाई जीवों की हिंसा प्रतिदिन हमसे हो रही है। उन जीवों को जो हम अशांति पहुंचाते हैं, प्रतिदिन हम उन जीवों को तकलीफ़ देते हैं। उन जीवों के प्रति क्षमा याचना करना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि संसार में रहते हुए हमें ये पाप के कार्य करने पड़ रहे हैं
और हम ये पाप के कार्य करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। तो प्रतिक्रमण के द्वारा आज हम उन सब जीवों से क्षमा याचना करें कि हमसे ये हिंसा हो रही है, अन्य जीवों को तकलीफ़ भी हमसे हो रही है, जाने अनजाने में हम लोगों के दिल भी हम दुखा देते हैं। तो आज इन सभी जीवों से हमें अंतःकरण पूर्वक हम क्षमा याचना करें, हम भावपूर्वक के प्रतिक्रमण की क्रिया कर पाए और अपने दोषों से हम मुक्त हो। इसी भाव के साथ जय जिनेंद्र। जैन स्टडी ग्रुप की ओर से इतने सालों में जैन स्टडी ग्रुप के फाउंडर श्री दिलीप भाई मेहता, जैन स्टडी ग्रुप के जितने भी एडमिन है, जितने भी मॉडरेटर हैं, उन सब की ओर से इतने सालों में कोई भी हमसे गलती हुई हो, कुछ भी लिखने में परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध अगर कुछ भी हमने लिखा हो, किसी के भी दिल को ठेस पहुंची हो, किसी की पोस्ट अप्रूव ना हुई हो, किसी के कमेंट्स डिलीट हो गए हो, जाने अनजाने में कोई भी ऐसा कार्य हुआ हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तो उस सब के लिए हम आप सब से जैन स्टडी ग्रुप की ओर से अंतःकरण पूर्वक क्षमा याचना करते हैं, आपसे अंतःकरण पूर्वक माफ़ी मांगते हैं और हम जो कुछ भी गलती जाने अनजाने में हमसे हुई उसके लिए आप सब से क्षमा कामना करते हैं। जय जिनेंद्र।